हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से लुसेंट का जो इस्लाम धर्म का जो चैप्टर है, जो एक छोटा टॉपिक है बट एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्ज़ाम जो फिलहाल नज़दीक में 28 जनवरी को बिहार दरोगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं भाई, वन बाय वन करके। पहला नंबर क्या है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन क्या है? इस्लाम धर्म किस भाषा का शब्द है? इस्लाम जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी का। अरबी अरबी भाषा का एक शब्द है जो इस्लाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो इस्लाम का क्या अर्थ होता है? अल्लाह को समर्पण होना, डिवोशन टू अल्लाह। डिवोशन टू अल्लाह, अल्लाह को समर्पण इस्लाम का अर्थ होता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। संस्थापक है या प्रवर्तक है, दोनों का आंसर एक ही होगा, हजरत मोहम्मद साहब। एक ही मतलब होता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक है या इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। अगला क्वेश्चन क्या है? उमैयदों ने कहाँ से शासन किया था? तो ये किया था दमिश्क। दमिश्क से शासन किया था। उमैयदों ने कहाँ से शासन किया? ये किया था दमिश्क से। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मक्का, जो कि सऊदी अरब में है। मक्का में हजरत साहब का जन्म हुआ था, जो मक्का कहाँ है? अभी सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर। हजरत साहब के माता का नाम क्या था? हजरत साहब के माता का क्या नाम था? उनकी माता के नाम अमीना था। हजरत साहब के माता के नाम अमीना था। अगला क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था? हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था? तो ये आता था फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा। फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश आता था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है? मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले थे इब्न इसाक। इब्न इसाक जो थे मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले थे। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईद ए मिलादुन नबी। ईद ए मिलादुन नबी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ है? हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर क्या है? मदीना शहर में, जो मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध है। मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि है कहाँ? शहर में, मदीना शहर में है। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत साहब के पिता का नाम क्या है? हजरत साहब के पिता के नाम क्या था? तो अब्दुल्ला। माता के नाम अमीना। हजरत साहब के माता का नाम अमीना, पिता के नाम अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर। हजरत साहब का पालन पोषण किसने किया? तो उनकी जो पोषण पालन किया, दादा और चाचा। हजरत साहब का पालन पोषण किसने किया? दादा और उनकी चाचा। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत साहब के दादा का नाम क्या था? उनके दादा के नाम अब्द अल मुतलिब। अब्द अल मुतलिब था, जिन्होंने उनको पोषण पालन किया। अगला क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद की शादी किस विधवा औरत से हुई थी? तो ये हुआ था खादिजा नामक विधवा औरत से हुई थी। जो उस समय मोहम्मद हजरत का उम्र कितना था? 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा औरत से उनकी शादी हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो मुसलमान कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान है। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है। अगला क्वेश्चन, कुरान में किनके उपदेशों का संग्रह है? तो ये है हजरत मोहम्मद साहब का। हजरत मोहम्मद साहब का जो उपदेशों का संग्रह किस में है? कुरान में है। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? तो ये था मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? मक्का में था। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। इस्लाम धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन है? तो ये प्रमुख संप्रदाय कौन है? शिया और
सुन्नी, शिया और सुन्नी दो जो है संप्रदाय है इस्लाम धर्म में। अगला क्वेश्चन क्या है 22 नंबर, हजरत साहब के पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री के नाम क्या है? फातिमा। हजरत मोहम्मद साहब के पुत्री के नाम क्या है? फातिमा। हजरत साहब के दामाद का नाम क्या था? तो अली हुसैन। हजरत साहब के दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन, और पुत्री का नाम फातिमा। अगला क्वेश्चन, हजरत साहब की ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई? तो ये हुआ हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में क्या है? हजरत साहब के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और हीरा नामक गुफा कहाँ? ये है मक्का में। 25 नंबर, हीरा नामक गुफा कहाँ है? तो ये है मक्का के पास। मक्का के पास है हीरा नामक गुफा, जहाँ पे क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, हजरत साहब को कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो ये हुआ 610 ईस्वी में। हजरत साहब को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये 610 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है 27 में, हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुआ था 40 वर्ष की अवस्था में। 40 वर्ष अवस्था में उनको हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हीरा नामक गुफा में, जो कि मक्का के पास में है। 28 में क्या है, हिजरत किसे कहा जाता है? इस्लाम धर्म में हिजरत किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या है, हजरत साहब द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। जब मक्का से उसने मदीना की यात्रा शुरू की थी, इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 29 में, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब किया था? तो ये किया था 24 सितंबर 622 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 ईस्वी में क्या हुआ, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हजरत साहब की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। हजरत साहब की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को किस नाम से घोषणा किया था? तो पैगंबर के नाम से घोषणा किया था, जिसका मतलब होता है दूत। ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को पैगंबर नाम से घोषणा किया था, जिसका मतलब होता है दूत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हजरत साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 8 जून 632 ईस्वी में। हजरत साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, हजरत साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया था कहाँ? मदीना में। हजरत साहब को मदीना में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये है हदीस। हदीस पुस्तक में क्या है, हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश उसमें संग्रहित है, हदीस में। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए थे? तो इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुआ था? तो इसका आंसर 4 है। कौन कौन हुआ था? पहला हुआ था हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान एवं चौथा हजरत अली। ये 4 खलीफा हुए थे इस्लाम धर्म में, जो कौन कौन है? हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान एवं चौथा हजरत अली। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद साहब की पुत्री एवं दामाद का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन। अली हुसैन है उनका दामाद का नाम, अली हुसैन। अगला क्वेश्चन, हजरत इमाम हसन एवं हजरत इमाम हुसैन कौन थे? हजरत इमाम हसन एवं हजरत इमाम हुसैन कौन थे? तो ये थे हजरत मोहम्मद साहब के नवासे मतलब नाती होता है। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन जो कि मोहम्मद साहब के नवासी थे, नाती थे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? तो इसका होता है अल्लाह को समर्पण, डिवोशन टू अल्लाह। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये है कुरान। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? कुरान। अगला क्वेश्चन क्या है, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन 2 पंथों में बंट गया? तो ये बंट गया था 2 पंथों में, कौन? सुन्नी और शिया में। हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पंथों में बंट गया था, सुन्नी और शिया में।
अली की हत्या कब हुई? ये हुआ था 661 ईस्वी में। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अली के बेटे हुसैन की हत्या कब और कहाँ कर दी गई थी? तो ये 680 ईस्वी में हुआ था, करबला में, ईरान में कर दिया था। अली के बेटे हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? करबला में, जो कि ईरान में है। अगला क्वेश्चन क्या है? पैगंबर हजरत साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? तो क्या कहलाए थे? खलीफा कहलाए थे। पैगंबर हजरत साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? तो ये खलीफा कहलाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? हिजरी संवत में वर्ष कितने दिन का होता है? तो ये होता है 354 दिन का होता है। हिजरी संवत में वर्ष कितने दिन का होता है? ये होता है 354 दिन का होता है, जो कि शक संवत होता है जिसमें 365 दिन का होता है। क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये लिखा था इब्न इसाक। हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखा था? ये इब्न इसाक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों का पवित्र पर्व कौन सा है? तो ये है ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। 570 ईस्वी में अरब के मक्का नामक शहर में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। अरब के पास मक्का है, वहीं उस शहर में ही हुआ था। 48 में हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था? ये है उनका बचपन का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का माता एवं पिता का नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। माता का नाम अमीना है, अमन्ना लिखा गया, सॉरी इसके लिए, अमीना है, तथा पिता का नाम अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद साहब किस परिवार के थे? तो ये कुरैश परिवार के थे। कुरैश परिवार को हजरत मोहम्मद साहब किस परिवार के थे? ये कुरैश परिवार के थे। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? तो उनका पालन पोषण किसने किया था? उनका चाचा अबू तालिब ने किया था, और उनके दादा भी किया था। उनके चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब। अबू तालिब ने उनका पोषण पालन किया था जब उनके माता पिता के मृत्यु हुआ था तब। अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। अगला क्वेश्चन क्या है? नबी किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म में नबी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? जो अल्लाह का पैगाम संदेश लोगों तक पहुंचाता है उसे नबी कहते हैं। जो अल्लाह का पैगाम मान लो संदेश, पैगाम मान लो संदेश होता है, लोगों तक पहुंचाता है, उसे ही नबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो ये रहा 1924 ईस्वी तक। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन 56 में क्या है? 1924 ईस्वी में खलीफा पद किसने समाप्त कर दिया? 1924 ईस्वी में खलीफा पद किसने समाप्त कर दिया? तो ये किया है तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है 1924 ईस्वी में खलीफा पद समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो ये हुआ है अरबों के जरिए। अरबों के जरिए भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन हुआ है, और ये अरबों जो है 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया। अरबों के जरिए इस्लाम का जो है भारत में आगमन हुआ और 712 ईस्वी में अरब जो है सिंध को जीत लिया है। कुछ नोट्स में ये बताया हूँ कि भारत में मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, क्योंकि जो मुस्लिम नमाज पढ़ता है वो पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ता है। तो भारत में जो भारत से जो मक्का पड़ता है पश्चिम की ओर पड़ता है, और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा, और सब्सक्राइब वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।